हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में। मेरा नाम है हितेन। आज बात करने वाले हैं हम LUNC यानी कि लूना क्लासिक कॉइन के ऊपर, और पूरा क्रिप्टो मार्केट का वीकली एनालिसिस होगा। बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस करेंगे हम, और ये मानिए कि ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा BTC की डोमिनेंस और क्रिप्टो मार्केट का पूरा अपडेट लेंगे। पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे होने वाला वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम LUNC कॉइन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अब चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे LUNC का, कि इसमें आपको कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं LUNC के चार्ट के ऊपर। डेली कैंडल का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, यानी कि जो LUNC ने एक टॉप मारा था लगभग 0.3 टाइम 059 का, उसमें अब रिट्रेसमेंट हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और अभी प्राइस चल रही है 0.3 टाइम 042,344 के लगभग। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है, लेकिन अगर RSI देखेंगे आप तो RSI अभी भी ऊपर है, लगभग 70 के अबव है RSI। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर आपको, हालांकि ये पंपिंग कॉइन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं, न कि टेक्निकल्स। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी RSI बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसको आपका रिट्रेसमेंट बनता है, और आपकी जो बाय बनती है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। इसकी जो बाय बनती है वो बनती है आपकी, एक तो है हमारे पास में अभी चल रहा है 42 की रेंज में। आपकी बाय बनती है ये वाली, यानी कि अगर आप यहाँ पर भी ले सकते हैं 40 और या फिर 39 के लगभग, इस वाली रेंज पे भी आप ले सकते हैं। 0.3 टाइम 039 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इससे भी नीचे गिरता है तो फिर हमारे एक्चुअल बाइंग बनेगी हमारी लगभग 34 वाली, यानी कि लगभग 34, 0.30 के लगभग 34 के लगभग 34 के लगभग यहाँ पर आपकी बाय बनेगी। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा और फिर उस हिसाब से बाय कीजिएगा। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये चार्ट फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऐसा कोई भी पेड सिस्टम नहीं है हमारा। तो ये यहाँ पर था कि आपको बाय कहाँ करना है, और सेल आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। सेल आपको ये इस वाली रेंज पे भी कर सकते हैं, इसके हाई पर 59 की रेंज पर। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो लगभग आप जा सकते हैं 71 की रेंज के लगभग आप इसको कर सकते हैं सेल। तो अब चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर, बिटकॉइन की वीकली एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं बिटकॉइन की वीकली एनालिसिस के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। और अभी प्राइस चल रही है 21,770, जो कि अच्छी बात है। हमारा जो येलो जोन है, आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हमारा जो येलो जोन की जो प्राइस थी 21,600, उससे ऊपर है। और 20,900 जो हमारा येलो जोन था उससे ऊपर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और हमारा एक और रेजिस्टेंस था 21,600, और यहाँ पर ये क्लोज हुई है इसके ऊपर, यानी कि अभी चल रही है 21,775 के लगभग प्राइस, जो कि अच्छी ही बात है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये हमें आगे ज़्यादा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसने डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट किया। देखिए, एक वाला ये और एक वाला ये, और उसके बाद में ये मुझे लगता है लगभग इस रेंज तक जाता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी कि 24,700, जहाँ पर आपको वीकली में 200 मूविंग एवरेज दिखाई दे रही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर ये हमें 28,000 की जो ये रेजिस्टेंस है वो हमें टच करते हुए दिखाई देगा। अगर बात करें एलाइट थ्योरी में, तो अभी देख सकते हैं कि बी वेव ख़त्म हुई है और सी वेव में भी कंटिन्यू कर रहा है। और सी वेव का जो एंड मैंने बनाया है वो लगभग $28,000 के लगभग जा रहा है, ये वाला।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी रेड वाली जो कि है 200 मूविंग एवरेज, जो आपको मिल रही है लगभग 24,000, और ऊपर से जो आ रही है ग्रीन वाली यानी कि 21 EMA की रेजिस्टेंस। दोनों ही भीषण रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस ओवर देती हैं आगे आने वाले दिनों में, तो फिर ये मानिए कि ये भयंकर रिजेक्ट होगा 24,000 और 23,000 के लगभग, और फिर हमें वापस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा 21,600 के लगभग। तो इस तरह से कुछ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोमिनेंस की। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं BTC की डोमिनेंस के ऊपर, और ये मुझे लगता है एक बॉटम बना के अब राइज करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका मतलब हम एक रेजिस्टेंस भी फेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 40.70 के लगभग एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, और इसने क्लोजिंग इसके नीचे ही दी है, अभी तक ऊपर नहीं गया है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब हमें थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन में पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने ये ब्रेक नहीं किया है। अगर ये 40.77 की रेंज है जो ये वाली रेजिस्टेंस से ब्रेक करता, तो फिर हमें जो ऑल्ट कॉइन में डंप देखने के लिए मिलता, और ऊपर ये फिर वापस एक रेजिस्टेंस फेस करता जो कि होती 42 के लगभग, जो कि आपको दिखाई भी दे रही है 21 EMA की जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये आपको रेजिस्टेंस देती वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाई है 40.77 वाली। तो अच्छी बात है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डंप भी नहीं देखने के लिए मिलेगा ऑल्ट कॉइन में। वीकली एनालिसिस में है तो ये वीक में होंगी ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया है तो आज ही होने लग जाएगा। एक वीक का मतलब एक कैंडल एक वीक में बनती है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं टोटल मार्केट कैप के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में, जिसमें भी ये मानिए कि फॉलिंग वेज पैटर्न में चल रहा था टोटल मार्केट कैप, और अब इसने एक ब्रेकआउट के लगभग कुछ दिया है। ये देखिए हल्का सा, लेकिन यहाँ ऊपर ही आप देखो कि भयंकर से भयंकर रेजिस्टेंस ऊपर बैठी हुई हैं। 200 वीकली मूविंग एवरेज बैठी है 1 ट्रिलियन के लगभग। उसके बाद में हमें मिलने वाली है 21 EMA, ये वाली ग्रीन वाली जो बैठी है 1.19 ट्रिलियन के लगभग। उसके ऊपर आपको 100 EMA येलो वाली और 55 EMA यानी कि ब्लू वाली रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि मुझे लगता नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट तोड़ पाएगा इन सारी रेजिस्टेंस को। हालांकि ये ब्रेकआउट के लगभग बैठा हुआ भी है, यानी कि यहाँ पर ये दे रहा है ब्रेकआउट ही दे रहा है, लेकिन ऊपर जस्ट ऊपर ही 200 मूविंग एवरेज है, 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मुझे लगता नहीं है कि ये इसको ब्रेक कर पाएगा और शायद नीचे आएगा। और नीचे आया तो टोटल मार्केट कैप नीचे आई तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ही धराशायी होगा, नीचे आएगा। हमें नीचे के लिए एक सपोर्ट है 816 बिलियन डॉलर की, तो मुझे लगता नहीं है वहाँ तक जाएगा। और अगर ये ब्रेक बुरी तरह से रिजेक्ट होता है तो हो भी सकता है ऐसा हो जाए। तो अभी तो देखते हैं कि प्राइस क्या बताती है। वीकली में तो ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आगे आने वाले दिनों में ये रिजेक्ट ही होगा और यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइस है वो गिरेगी। अभी चलते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट पे, यानी कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी ऑल्ट है उनमें क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं गाइज, हम आ चुके हैं ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर वीकली में रिजेक्ट हुआ है। 619 बिलियन डॉलर का एक रेजिस्टेंस था जिसने इसको रिजेक्ट किया, जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है। और हमारे पास में सपोर्ट है नीचे 573 बिलियन डॉलर की, और नीचे 200 मूविंग एवरेज भी रेड वाली। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये नीचे हमें एक सपोर्ट पर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से रिजेक्ट हो चुका है। अगर ऊपर देखें तो ऊपर आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस मिलेंगी। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 619 बिलियन डॉलर के लगभग, उसके ऊपर 21 EMA की रेजिस्टेंस है, उसके बाद में येलो वाली 100 EMA की रेजिस्टेंस है, और फिर है 55 EMA की रेजिस्टेंस। तो मुझे ये ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि ज़्यादा ये चला जाएगा, और ये मुझे लगता है कि 573 डॉलर पे नीचे सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं DXY की। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं DXY के चार्ट के ऊपर,
और DXY भी हमारा अब थोड़ा ये मानिए कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने, और ये मान सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है और फिर ये अब पंपिंग में जा रहा है और 108 के लगभग बैठा हुआ है। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, 110 के लगभग भी एक रेजिस्टेंस है जो इसका हाई लगा हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता हो तो डेफिनेटली 113 के लगभग जाएगा, और अगर जैसे जैसे ये पंप करता जाएगा वैसे वैसे ही क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन डंप करेगा। ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बिटकॉइन गिरता है, और ये जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे बिटकॉइन बढ़ता है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे यही लगता है कि 110 टच करेगा, और 110 टच करेगा और उसको ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली 113 के मार्क को टच करेगा, और ये वो टाइम होगा जब बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन सारे धराशायी होंगे। हालांकि ऑल्ट कॉइन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उसको रिजेक्शन मिला है, BTC की डोमिनेंस अब मुझे लगता है कि नीचे जाएगी, तो ऑल्ट कॉइन इतना नहीं गिरेंगे जितना बिटकॉइन गिरेगा। तो ये कुछ वीकली, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको ये सारे चार्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री क्रिप्टो डिस्कशंस मिलेंगे, तो फ्री है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, आप जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो में आज का टारगेट रखते हैं हम, ज़्यादा नहीं रखते, बस 40 लाइक करवा दीजिए, बस बहुत है मेरे लिए। 40 लाइक करवा दीजिए। तो चलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आज का वीडियो में आपसे लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू।